एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है द्वंद्व समास। तो इसके पहले अब तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। अब तक हमने कवर किया है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो ये सारे समास जो है इनके वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिनको मैंने अलग अलग कवर किया है। तो आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। और मैं आपको बता दूं कि जो बेसिकली मेरे वीडियोस होते हैं वो नोट्स बेस्ड होते हैं, कि अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्विकली नोट्स चाहिए जिसको आप रेडी कर सकें या पॉइंट वाइज चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे आकर के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव 2 to 3 डेफिनेशन रिलेटेड टू ईच टाइप ऑफ समास, कि अगर आपको जो भी अच्छे से समझ में आ जाता है, जो भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, आपके माइंड में अच्छे से बैठ सकता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे द्वंद्व समास में क्या होता है। पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों प्रधान होते हैं। हमने पढ़ा था ना, जो समस्त पद होता है उसमें पहले वर्ड को हम पूर्व पद बोलते हैं, यानी फर्स्ट वर्ड, और दूसरे वर्ड को हम उत्तर पद बोलते हैं, और इसमें ये दोनों ही प्रधान होते हैं। अब दूसरी हेडिंग आती है कि जो आपका प्रॉपर डेफिनेशन होता है, इस समास में मिलाने वाले समुच्चय बोधक या फिर योजक शब्दों, जिस कौन से होते हैं समुच्चय बोधक और योजक शब्द, और, तथा, या, अथवा, एवं, इनका लोप हो जाता है। लोप मतलब जानते हैं ना, गायब हो जाता है, हाइड हो जाते हैं, ठीक है। तथा उनके स्थान पर हाइफन का प्रयोग होता है। ये साइन आप देख रहे हैं, तो ये जो वर्ड होते हैं ये आपके सेंटेंस से गायब हो जाते हैं और उसका प्लेस जो है हाइफन ले लेता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आप याद रख सकते हैं कि द्वंद्व समास के सामासिक पद प्रायः, सामासिक पद मतलब समझ रहे हैं ना, जो वर्ड होते हैं जिसके बीच में जब हाइफन आता है, तो प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, किंतु हमेशा नहीं। यहाँ पे इस पे गौर कीजिएगा, प्रायः, किंतु हमेशा नहीं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप देखोगे, जब एक दूसरे के समस्त पद होते हैं वो विलोम कहलाते हैं। अब थोड़े इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल 4 एग्जाम्पल लिए हैं। 3 विद अ विलोम, 1 विद विदाउट विलोम। जैसे आज कल, तो यहाँ पे आपने देखा आज और कल, तो ये आपके वर्ड से जो समस्त पद बन रहा है आज कल, इसमें दोनों ही प्रधान है, राइट। आज और कल दो वर्ड हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो दोनों ही पद जो हैं प्रधान हैं। और ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है। सेम, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। फिर दूध रोटी, दूध और रोटी, दीज आर नॉट अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, राइट। नाउ जल वायु, जल और वायु। तो ये था आपका क्विक नोट्स के साथ वाला समास। और अगर आप मेरे चैनल को कभी देखा है तो आपने देखा होगा कि मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी आपको मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, सबसे रिलेटेड मैं एक गेम बनाती हूँ, जो कि आप जिससे कि प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन ये गेम आपको कहाँ मिलता है, ये गेम आपको मिलेगा मेरे गूगल क्लासरूम पे जब आप वहाँ जाएंगे। सो लेट्स सी आज आपके लिए कौन सा गेम है। तो आज का जो आपका गेम है वो है कहूत पर, जो मैंने आप लोगों को दिया है, दैट इज़ ऑन कहूत। लेट मी एग्जिट द स्लाइड शो। ओके, सो हेयर इट इज़ अ कहूत। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जिसका मैंने आपको टाइम दिया हुआ है मई तक, राइट। अभी आप कितने दिन आपके लिए ओपन है, 24 डेज और ओपन है। आप इसको गेम को जा कर के खेल सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्पिन करेंगे, अब आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई एम ओके विद डेयरिंग बी। सो लेट्स सी द गेम। कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सो इट्स अ द्वंद्व समास। 3, 2, 1 गो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें पहला, दोनों, दूसरा या कोई भी, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, राइट। सो हम जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स, द्वंद्व समास सामासिक पद प्रायः विलोम होते हैं, प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। ट्रू और फॉल्स, सो यस इट्स अ ट्रू। लेट्स सी द नेक्स्ट।
द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। सो यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न जल किस समास का उदाहरण है? तो अन्न और जल आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि बीच में हाइफन लगा है, राइट। तो इससे आप नोटिस कर सकते हैं हाइफन जहाँ पे आता है, जहाँ कहीं भी वर्ड के बीच में आता है, तो हमेशा द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो नेक्स्ट लेट्स गो। It's a finish because I was only the player, so I am only top. There is no option for first, second, third. So we'll close it and we'll get back to our slides. So totally हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे देखा द्वंद्व समास, ठीक है, और हमने देखा कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है। हमने अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु एंड बहुब्रीहि पढ़ा है। Then we saw the definitions. द्वंद्व समास पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, और समुच्चय बोधक और योजक शब्दों का प्लेस जो है हाइफन लेता है। मोस्टली दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, एंड देन वी सॉ द एग्जाम्पल्स, देन लास्ट वी प्ले द गेम. So that's it for today. Bye bye.